जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको एक बहुत ही अद्भुत सी बात बताने वाले हैं। शायद ये जिक्र हमने पहले भी किया है, लेकिन आपकी जो मंत्र साधना है ये बहुत कमाल की साधना है। चाहे वो 40 दिन वाले जो साधना कर रहे हैं उनकी बात करें, या जो भी दैनिक अपने घर में मंत्र साधना करते हैं हम उनकी भी बात कर रहे हैं। आपकी मंत्र साधना अनेकों कार्यों में सुधार लाती है। आपको पता नहीं लगता है, आपके घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष भी आपकी मंत्र साधना दूर करती है। कैसे, सारी चर्चा इस अंक में होंगी। आइए पहले हम आज का पंचांग देखें। 17 नवंबर सन 2023, दिन शुक्रवार, संवत 2080, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। जैसे कि आज 17 तारीख है, 17 नवंबर है। सूर्य भी आज से राशि बदल रहे हैं और सूर्य तुला से निकल करके वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। हमें उससे संबंधित भी कुछ उपाय कर लेने चाहिए। उसके लिए हमने अंक बना दिया था कल का, उसको आप जरूर देख लें ताकि आप वो उपाय कर सकें। आइए अब अपनी मुख्य बात पर आते हैं। हमें बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होता कि हमारे घर में वास्तु दोष है या नहीं है। हमें मालूम नहीं होता कि हमारे ग्रह खराब हैं या नहीं है, क्योंकि सभी ना वास्तुशास्त्री है ना ही ज्योतिष समझते हैं। सभी ने पढ़ा भी नहीं है विषय। जिन्हें मालूम होता है वो ढूंढ ढांड लेते हैं हमारे घर में ये समस्या है या वो समस्या है। वास्तु का असर हमारे घर के ऊपर ज़रूर आता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। ग्रहों का असर भी हमारे ऊपर आता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हमारे संचित पापों का असर तो हमारे ऊपर आता ही आता है, इसमें तो कोई महासंचय है ही नहीं। अब जब सबका असर आता है तो वो असर जाता कैसे है। अब आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी जो भाग्य में लिखा होके रहेगा, मान ली बात, लेकिन उस भाग्य को बदला जा सकता है। एक बहुत बड़ी आपके पास उसकी काट है, आपकी साधना। जी हाँ, ये सब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम वास्तु की बात कर रहे हैं। आप जो अपने घर में बैठ कर के मंत्र जाप कर रहे हैं, आपका वो मंत्र शक्ति की जो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो आपके घर के वास्तु को दूर करती है। अब आपके घर में यदि आपने गलती से ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ है, आपने अग्नि में पानी की व्यवस्था की है अग्नि कोण में, और पानी के जलप्रपात के स्थान पर आपने अग्नि की व्यवस्था की है, उलट पुलट हो गया ना। लेकिन वहाँ से जो तरंगें निकलती हैं, जो नकारात्मक असर हमारे ऊपर आता है, और उधर से जब आप अपनी साधना करते हैं, आपकी साधना से जो मंत्र ध्वनि का गुंजन होकर के जो तरंग पैदा होती है वो उस वास्तु के दोष को अंदर ही अंदर समाप्त करती रहती है। कई बार आपके घर में कोई वास्तुशास्त्री आए भी हों, या आपने किसी के मुख से हमारे या कहीं से सुना भी हो कि ऐसा हो तो गलत होता है, ऐसा हो तो गलत होता है। और कई बार हमारे घर में वैसा ही होता है, लेकिन हम ठीक से रह रहे होते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी टॉयलेट गलत बनी है, पानी का स्थान गलत बना है, लेकिन भगवान की कृपा है, सब ठीक है। तो हमने कहा ना भगवान की कृपा है, तो वो वास्तव में भगवान की कृपा है। आपकी मंत्र साधना, आपकी दैनिक साधना, आपकी छोटी बड़ी जैसी भी आप साधना कर रहे हैं, आपकी वही साधना आपके उन दोषों को दूर कर रही है जो वास्तु से संबंध रखते हैं। पता नहीं लगता। कई बार हमारे शरीर में ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, लास्ट मोमेंट पे जाके पता लगता है कि हम लास्ट स्टेज में चल रहे हैं। और कई बार उन्हीं बीमारियों को हमारा खान पान रहन सहन काटता रहता है। ऐसे ही हमारे घर में जो दोष व्याप्त होते हैं, जो वास्तु के हों, नज़र दोष के हों, बहुत व्यक्ति की एक राय में भी विश्वास रखते हैं, तो वहाँ पर भी अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो आपकी मंत्र साधना अनेक चीज़ों पर भारी पड़ जाती है। इसलिए मेरे साधकों, अपनी मंत्र साधना को चैतन्य बनाए रखना, अपनी मंत्र साधना को अच्छे से करते रहना, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम जब गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करने के बाद जब हम यज्ञ आदि करते हैं, तो उसमें वास्तु का प्रकरण आता है, वास्तु शांति का विधान है। और ये आज से नहीं है, बहुत प्राचीन समय से ये सब चीज़ें चले आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपकी दो चीज़ों में से एक चीज़ अगर वास्तु दोष को मिटाना चाहते हो, तो या तो वास्तु के लिए राय लीजिए किसी से। आपको उद्योग नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा,
आपने कोई नया काम शुरू किया है, उसमें आप ठप पड़ रहे हैं, व्यवसाय में ठप पड़ रहे हैं, मतलब या आपके घर में कुछ अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, अजीब सा मन हो रहा है, तो आप अपना किसी से वास्तु दिखा लीजिए। और मन करता है साहब हम वास्तु किसी को कुछ नहीं दिखाने वाले, तो एक रास्ता, एक उपाय सबके लिए, सबका कल्याण मार्ग, मंत्र साधना को बढ़ा लीजिए। चाहे आपका गुरु मंत्र है, इष्ट मंत्र है, या जो भी मंत्र आपको प्रिय लगता है, उस मंत्र के प्रति पूरी वफादारी के साथ, निष्ठा के साथ उस मंत्र को पूरा प्रबल कर लीजिए। आपका वास्तु दोष दूर हो जाएगा। आपको कोई भी भाई रिंगिंग बेल, ये वो जो भी आती हैं, इसके पिरामिड वगैरह, आपको कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं। क्यों? अब भाई वास्तुशास्त्री तो हम भी हैं, और भी हमारी बात सुन रहे हैं तो वो कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता है भैया? वास्तु से क्या पैदा हुआ? वास्तु से पैदा हुआ दुख, वास्तु से पैदा हुआ संकट, वास्तु से पैदा हुआ वास्तु दोष। और भगवान महादोषों को निवारण करने वाली एक ही दवाई है, भगवान का नाम। आप कितनी भी समस्याओं में क्यों न घिरे हों, समस्याएं रूपी कितनी भी बीमारियां क्यों न लगी हों, लेकिन भगवान नाम की औषधि आपके सभी जितने भी दुर्गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, और जितने भी क्लेश संकट होते हैं, सभी को हर लेता है भगवान के नाम रूपी औषधि। ठीक है? तो आप सुनिए सबकी, लेकिन भैया करिए मन की। हम भी गलत बात कहें तो हमारी भी मत सुनिए, छोड़ दीजिए, आप हमें देखना मत देखिए आप हम लोगों को, लेकिन हमेशा अपने अंतर मन से सुनिए, समझिए कि कौन सही बता रहा है, कौन क्या हमें समझा रहा है। अपना मन भी, अपना बुद्धि विवेक भी हमें लगाना चाहिए। बताने वाले हमें लाखों लोग हैं, समझाने वाले हमें लाखों लोग हैं, डराने वाले हमें करोड़ों लोग हैं, बहकाने वाले हमें अरबों लोग हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि विवेक से काम लें। कई बार हम कहते हैं कि भाई आज तो हमारे कान कट जाते, यानी कि आज तो हम ठगे जाते, लेकिन हम अपने बुद्धि विवेक से बच गए। बाज़ार में सामान खरीदने जाते हैं, कई अपरिचित बाज़ार में चले जाते हैं, बुद्धि विवेक से काम लेते हैं, और कई बार हमारे कान भी कट जाते हैं, हम ठग भी जाते हैं। अरे ये तो चीज़ साहब बेकार ले आए, वो तो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन हम तो लुट आए साहब। तो वही वाली बात है कि सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की, लेकिन बुद्धि विवेक के साथ, बुद्धि विवेक के साथ। तो बस आज आपको यही समझाना था कि वास्तु कैसा भी दोष क्यों ना हो, दो ही रास्ते हैं, या तो उसका निराकरण कराइए, किसी वास्तुशास्त्री को बुलाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वास्तुशास्त्री आपके निराकरण नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जिन्हें जिस सब्जेक्ट की नॉलेज है बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है भाई मैं देखो वास्तुशास्त्री किसी को भी बुलाएंगे आप, उनकी फ़ीस होती है, सबकी होती है। हम लोग भी जाते हैं, अब तो नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं, ना के बराबर जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम 2-4 आदमी जाएंगे तो आने जाने का भी खर्चा होता है, रहने का भी खर्चा होता है, निराकरण का भी खर्चा होता है, वास्तु शांति प्रकरण में भी सारी चीज़ों में खर्चा आता है। तो हम उससे बचना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है बेटा, लाग लपेट मुझे आती नहीं है, बस आप अपनी साधना को प्रबल बना लो, आपको विजय मिल जाएगी। तो अब आपको किसी भी हम जैसे किसी वास्तुशास्त्री की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंत्र साधना के भी तरीके हैं कि किस मंत्र को जपें, कैसे जपें, लेकिन आप किसी भी यदि मंत्र को जप रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, मेरा दिया कैसे जल रहा है, दिए का मुंह कैसे हो रहा है, दिए के ऊपर फूल आ रहा है, दिए के ऊपर क्या आ रहा है। अरे इन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे क्या आप लोग। आप अपनी मंत्र साधना को बिल्कुल प्रगाढ़ तरीके से करिएगा, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिएगा। आस्था अगर सबसे बड़ी चीज़ है, आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। आस्था रखिए, सारे काम बन जाएंगे। ठीक, चलिए अब आइए जुड़ते हैं उस महाशक्ति से, उस महाविद्या से, वो सभी का कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आप धन्य हैं जिन लोगों की 40 दिन की साधना चल रही है ना, और जो लोग वैसे भी नियमित रूप से नैमित्तिक रूप से अपनी डेली की साधनाएं करते हैं, प्रतिदिन की साधनाएं करते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान के नाम से दूर भागता है, इसे अंधविश्वास बताता है, ढकोसला बताता है, उस व्यक्ति को मैं बड़ा ही असहाय व्यक्ति मानता हूँ। आज वो व्यक्ति अपने प्रारब्ध की पूंजी जरूर खा रहा है, प्रारब्ध अच्छा रहा है, जीवन को अच्छे से जी रहा है, लेकिन जिस दिन प्रारब्ध की वो अच्छी पूंजी समाप्त हो जाएगी ना, उस व्यक्ति को दिक्कत आएगी, जरूर आएगी। इसलिए भगवान भगवान है, भगवान की सत्ता अनोखी है, भगवान की सत्ता निराली है। भगवान से जुड़े रहिएगा। और आप 40 दिन की साधना में हैं, आप 4 साल की साधना में हैं, आपने आजीवन के लिए गुरु मंत्र लिया है, पूरे जीवन भर के लिए गुरु मंत्र लिया है, आप पूरे जीवन भर के लिए अपने मन से दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, देवी साधना कर रहे हैं, या कोई भी साधना आप अपने मन से भी कर रहे हैं, तो आप धन्य हैं, आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। इसलिए समय निकाल करके 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपके पास समय है, अपनी साधना को मत छोड़ना। अनेकों ऐसे दुख जंजाल आते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, वो हमारी साधना से अनायासी कटते रहते हैं। ठीक है, तो बस बहुत अच्छे से इसी मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहिए, आध्यात्मिक पगडंडी पे चलना सीखिए, अच्छे से चलिए। और एक चीज़ औरों को भी चलाइए। ध्यान रखना, साधक का कर्तव्य होता है कि स्वयं साधना करे, औरों से भी साधना कराए। एक धन कमाने वाले का अर्थ ये होता है कि खुद धन कमाए और उस धन को परोपकार में भी लगाए, अपना परिवार भी चलाए, अपना जेब खर्चे भी चलाए, अपना जीवन भी जिए, लेकिन कुछ धन सामाजिक कार्यों में भी व्यक्ति को लगाना चाहिए, है ना। अब बहुत ऐसे मजबूर लोग हैं, बहुत ऐसे हैं जहां आपके धन की आवश्यकता है, कहीं आपके श्रम की आवश्यकता है, तो कहीं आपके शब्दों की आवश्यकता है। किसी न किसी रूप में हमें समाज में भलाई करते रहना चाहिए। एक बात और, खाली मंत्र साधना के सहारे हम बैठ जाएं माला लेके कि हम बस अब बहुत देर तक जप करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान के प्यारे जब ही बनोगे जब उसकी प्यारी बनाई हुई दुनिया का साथ दोगे। दुनिया में खड़े होकर के भगवान जैसे सबके लिए सोचता है, ऐसे भगवान के अनुयायी बन के, उसके बच्चे बन के सबके लिए सोचना प्रारंभ करोगे ना, तब आपकी साधना में 4 चांद लगेंगे। ऋषि मुनि यही तो करते थे, तब बल बढ़ाते थे और तब संचय करके जो भी जाता था उनके दुखों के लिए तप को बांटते रहते थे, दुख दूर करते रहते थे। समय समय पे कभी अश्वमेध करा देना, कभी विष्णु याग करा देना, बड़ी बड़ी चीज़ें समाज के परोपकार के लिए वो लोग करते रहते थे। राजा भगीरथ को देखो ना कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए किस प्रकार से गंगा जी की साधना करके गंगा जी को अवतीर्ण किया है। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद आज घर घर में हमारे गंगा जल ना होता, है ना। तो उनका सोचिए। ऐसी दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हैं, समय समय पर जब देवताओं ने, इंद्र आदि ने भगवती को उपासना करके वो आई हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही है कि जो परोपकार वर है, यानी कि समाज हित में, जग हित में जो भी आप मुझसे मांग रहे हो उसको तो मैं दूंगी ही दूंगी। अमूमन हम क्या होता है कि
हमारी लालसा होती है किसी गुरुजी से मिलने पर, कहीं किसी धर्म क्षेत्र में जाने पर हम ज़्यादातर अपने लिए मांगते हैं। अमूमन यही होता है प्रैक्टिकली बात, हमें ये मिल जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। लेकिन समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक रूप के लिए हम बहुत कम शायद कोई भगवान से कुछ मांगता हो, है ना। तो ये भी होना चाहिए, ये चीज़ भी हमारे अंदर आनी चाहिए। तभी तो हमारी साधनाओं में, उपासनाओं में बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों के माध्यम से कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना। तो सबका सुख, सबका विकास, वो वाली बात आ जाती है। चलिए, अब आप हमारे कहने के मर्म को समझ गए हैं। तो इसलिए अपनी साधना के साथ साथ हमें परोपकार भी करता रहना चाहिए, तब साधना में 4 चांद लगते हैं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।